न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने अपना रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो रिक्रूटमेंट गेट थ्रू करने वाले हैं। तो अभी ये कौन से गेट थ्रू रिक्रूटमेंट होने वाली है, लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट हुआ था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए ये रिक्रूटमेंट चालू कर दिया है। तो क्या होगी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होगा इसका एज लिमिट, क्या होगी सैलरी और आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सभी इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहूँगा। अगर आप गेट 2022 या फिर गेट 2023 या फिर ईएससी 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। गेट और ईएससी के जो लेजेंड्स है उन्होंने अनअकैडमी ज्वाइन कर ली है, जैसे कि विष्णु एच सर, रविंद्र बाबू रघुला सर, सुब्बा रेड्डी, ऐसे गेट और ईएससी के लेजेंड्स ने अनअकैडमी ज्वाइन कर ली है। तो अगर आप इनसे कोचिंग लेना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय एक चीज़ जरूर ध्यान में रखिए, आप मेरा कोर्स जरूर यूज़ कीजिए जो कि है नोक्यूलेटर KNOWCULATOR, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप SSC JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आ रही है फ्री टेस्ट सीरीज जो कि होने वाली है 28 फरवरी को, जहाँ पे जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन और ये 120 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं। ये जो टेस्ट है वो सुबह 10 बजे कंडक्ट किया जाएगा। अगर आप SSC JEE एग्जाम 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप फ्री टेस्ट सीरीज देके अपना इवैल्यूएशन कर सकते हो। इसमें भी एनरोलमेंट करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से एनरोलमेंट कर सकते हो। एनरोलमेंट करते समय कोर्स जरूर यूज कीजिए जो कि है नोक्यूलेटर KNOWCULATOR, जो भी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अभी बात करते हैं लास्ट ईयर जो NPCIL मतलब जो था न्यूक्लियर पावर इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिन्होंने अपना रिक्रूटमेंट पोस्टपोन कर दिया था ड्यू टू कोविड-19, उन्होंने अभी अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाले, सभी हम देखते हैं। तो उसके लिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सभी चीज़ें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ। ये वीडियो मैं पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ऑन 23 फरवरी में, ये वीडियो 23 को आने वाला है, मतलब तब तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुका होगा और इसकी जो लास्ट डेट है वो मार्च 9 तक है, मतलब मार्च 9 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ पे आप सभी चीज़ें देख सकते हो। ये जो वैकेंसीज के डिटेल्स हैं, तो पहले हम वैकेंसीज के डिटेल्स देख लेते हैं जो हमारे स्क्रीन पे दिखाई जा रहे हैं। यहाँ पे जो पोस्ट रहेगी वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की रहेगी और यहाँ पे डिसिप्लिन भी आप देख लीजिए जो एलिजिबल है। पहले है मैकेनिकल जिनकी 85 वैकेंसीज है, केमिकल की 20 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल की 40 वैकेंसीज है जिनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो वैकेंसी है वो 8 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 7 वैकेंसी है, सिविल के लिए 35 वैकेंसी है और इंडस्ट्रियल एंड फायर सेफ्टी के लिए 5 वैकेंसी है। ये नया ट्रेंड इन्होंने शुरू किया है अभी इंडस्ट्रियल एंड फायर सेफ्टी का, तो उसके लिए 5 वैकेंसीज हैं। और एज लिमिट की क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे 26 ईयर्स की एज लिमिट है जो कि है 2 अप्रैल 2020 तक। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, 2 अप्रैल 2020 तक है, 26 ईयर आपको होना चाहिए। 26 साल से आप कम रहोगे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, बट 26 साल से अगर आपकी एज ज़्यादा हो रही है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो है 9 मार्च शाम को 5 बजे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, 9 मार्च शाम को 5 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अभी दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, किसी इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं जो मैंने पहले बताई है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 23 फरवरी से शुरू होने वाला है सुबह 10 बजे और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन है वो है 9 मार्च शाम को 5 बजे। और जो पेमेंट भी आपको करना है तो वो 500 रुपीज़ पेमेंट रहेगा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का, जो जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट को भरना है। बाकी अगर आप फीमेल हो, SC और ST कैटेगरी से हो या फिर सर्विसमैन हो, एक्स सर्विसमैन, तो आपके लिए कोई फ़ी नहीं है क्योंकि आपकी जो फ़ी है वो एग्जम्प्टेड है, मतलब आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। अभी बात करते हैं मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे पहले ही हमने वैकेंसी डिस्कस कर ली है होम पेज पे। इसका जो ब्रेकअप है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो करंट वैकेंसीज और बैकलॉग, कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी थी, 12 वैकेंसी बैकलॉग थी और लेटेस्ट वैकेंसी 188 वैकेंसीज है, मतलब बहुत सारी वैकेंसीज है यहाँ पे, जो मतलब 200 के लिए रिक्रूटमेंट होने वाला है। बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। ये थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। मेन पार्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप मैकेनिकल से अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन की डिग्री होनी चाहिए। केमिकल से अप्लाई करना चाहते हो तो केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये 5 ब्रांच से अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले एलिजिबल है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल्स
अगर आप हो तो अप्लाई कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सिविल सिर्फ एक ही ब्रांच है यहाँ पे। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंडस्ट्रियल एंड फायर सेफ्टी। तो इंडस्ट्रियल एंड फायर सेफ्टी में कौन कौन एलिजिबल है, जैसे कि हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट में अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फायर एंड सेफ्टी में अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सेफ्टी एंड फायर में मतलब उल्टा है चीज़ है, बट यहाँ पे सेम ही चीज़ है। इंडस्ट्रियल एंड फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग की है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी में इंजीनियरिंग की है तो अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि यहाँ पे आपको 60% मार्क्स आपके बीई में होने चाहिए, मतलब बी डिग्री में आपको 60% मार्क्स होंगे तो ही आप एलिजिबल हो इसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये था फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है कि गेट 2018 आपने दी हो या फिर 2019 या फिर 2020, 3 गेट एग्जाम में से आपने कोई भी एक गेट एग्जाम दी है और आपके पास अच्छा स्कोर है तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कीजिए। सेम चीज़ वैलिड है फायर सेफ्टी के लिए भी। आपको गेट 2018, 2019, 2020 है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिए, फायर सेफ्टी के लिए डिसिप्लिन के लिए गेट 2018, 19, 20 मैकेनिकल और केमिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, मतलब फायर सेफ्टी में भी आप एलिजिबल हो मैकेनिकल और केमिकल वाले। मतलब क्या है कि आपके पास फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए, बी की डिग्री जो लिस्टेड डिसिप्लिन में है। दूसरा, आपके पास गेट 2018, गेट 2019 या फिर गेट 2020 का स्कोर कार्ड होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट है वो 26 ईयर्स है, ओबीसी एनसीएल के लिए 29 ईयर्स है, एससी एसटी के लिए 31 ईयर्स है, और बाकी लोग अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपके लिए ये एज लिमिट है। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। तो अभी बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे। तो पहले तो आपको बी कंप्लीट करना है, बी कंप्लीट की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास गेट 2018, 2019 या फिर 2020 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, ये मैंने पहले क्लियर किया था। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो गेट स्कोर है वो कंसिडर किया जाएगा फर्स्ट राउंड के लिए। मतलब फर्स्ट राउंड जो होगा उसके लिए आपका शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट बेस्ड ऑन गेट स्कोर पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। और एक बार शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन रहेगा वो प्योरली बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरव्यू। मतलब क्या है कि जो फाइनल सिलेक्शन रहेगा आपका उसके लिए गेट का स्कोर कंसिडर नहीं किया जाएगा। कैसे परफॉर्म करते हो इंटरव्यू में उसके बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू का शेड्यूल भी बताया, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो 12 to 24 अप्रैल के बीच में आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो ये टेंटेटिव डेट्स है, आपको ईमेल या फिर एसएमएस द्वारा वो कन्वे किया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, 12 to 24 अप्रैल में आपका इंटरव्यू हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हो तो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो वो भी कौन कौन से वो भी आपको दिखाना चाहूँगा मैं यहाँ पे। बर्थ सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, अगर आपके पास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट है आप वो लेके जा सकते हो, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिस पे बर्थ डेट मेंशन है वो आप लेके जा सकते हो। क्वालिफिकेशन का पार्ट करें तो मार्कशीट, फाइनल ईयर डिग्री, अगर डिग्री नहीं है आपके पास तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो ये सभी चीज़ें हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से सभी चीज़ें चेक कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हो तो आपका जो इंटरव्यू का खर्चा है ट्रैवल करने का वो पूरा मतलब एनपीसीएल आपको टिकट भेज देगी। अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो है सैलरी। तो सैलरी की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग रहने वाला है। तो फर्स्ट ईयर में आपकी मंथली सैलरी जो रहेगी वो 55,000 रहेगी, और आपको 1 टाइम बुक अलाउंसेस मिलने वाला है जो कि 18,000 का होगा। मतलब ये टोटल आपको फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा। यहाँ पे मैंडेटरी लॉजिंग रहेगा आपका, आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा एनपीसीएल की तरफ से, उसी में आपको रहना है फर्स्ट ट्रेनिंग पीरियड में, फर्स्ट ईयर के ट्रेनिंग पीरियड में। और उसके बाद आपकी जो सैलरी रहेगी वो चेंज हो जाएगी, रिवाइज की जाएगी, और आपका डिजिग्नेशन हो जाएगा साइंटिफिक ऑफिसर सी के लिए इन ग्रुप ए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। और जो आपका सैलरी रहेगा वो स्टार्टिंग होगा 56,100 रुपीज़ से, जिस पे DA BA सभी चीज़ें एप्लीकेबल हो जाएगी। मतलब आपकी सैलरी इतनी होने वाली है एक बार आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद। हाउ टू अप्लाई पे अभी मैं जाता हूँ, और यहाँ पे चीज़ें आपको सभी को पता है। आपके पास गेट एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपने जब भी एग्ज़ाम दिया था, प्लस आपके पास गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए जिससे आप अप्लाई करना चाहते हो। तो अभी हम बात करते हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हो।
तो सिंपल चीज़ है, इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ बट फिर से एक बार, यहाँ पे आपको अप्लाई पे जाना है और यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो फिलहाल तो ये लिंक अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट 23 तारीख को सुबह 10 बजे ये ओपन होने वाला है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। सिंपल प्रोसीजर रहेगा। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कुछ भी डाउट होगा या फिर कुछ भी प्रॉब्लम फेस होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उस पर आपको हेल्प करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही PSU गेट 2021, गेट 2022 या फिर गेट 2023 के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।